नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल के बारे में दोस्तों। मंडे के दिन हम आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सके थे दोस्तों, तो फिलहाल जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं वो निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। और हमने जो एनालिसिस जो फ्राइडे के दिन किया था, जो मंडे के लिए, जो इंट्राडे के दौरान के लिए, आप देख सकेंगे वही लेवल अभी तक हमारे यहाँ पर चार्ट पर रखे हैं। तो वो एक बार अगर आप उस पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़िलहाल जो मार्केट जो मंडे और ट्यूसडे के दिन जो चला है वो कैसा रहा था। और मंडे के दिन भी हमने आपको कई जो लेवल के बारे में जो जानकारी दी थी हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ, वो आपको मेरे ख्याल से बहुत काम आई होगी। जो हमारा जो लेवल था ये वाला 24,720 वाला के यहाँ पर मैंने आपको कहा था इसके पर यहाँ पर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो आप देख सकेंगे वहाँ पर मार्केट यहाँ पर ज़्यादातर कंसोलिडेट कर रहा था और वहीं आकर रुक जाता था उसी दिन, ठीक है। और उसके दिन के बाद अगर आपके आज के दिन की बात करें तो वही मार्केट वहीं से ओपन होकर आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है। जो लेवल हमारा था 24,720 वाला लेवल यहीं से, ठीक है। और हमारा जो डाउन साइड का लेवल था बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकेंगे, जो हमने आपको दिया था 24,530, जो आपको कहा था 15 मिनट की रेड कैंडल उसको क्लोजिंग होनी चाहिए उसके नीचे। तो आप देख सकेंगे आज के दिन भी हमारा वो लेवल यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हमारा डाउन साइड का आज भी कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था। और अप साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर कोई यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई नहीं थी। तो आज पूरा दिन मैंने जो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे एक लेवल जो दिए थे, हमारे जो लेवल टेलीग्राम में थे, आपको अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हो तो आपको पता चलेगा। अगर अभी तक आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो आपसे विनती है आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको जो मैंने लेवल दिए थे जो है निफ्टी 24,590 और उसके बाद 24,560 और उसके बाद 24,520 और उसके बाद 24,440 का लेवल दिया था दोस्तों। और डाउन साइड के लिए जो लेवल दिया था वो है 24,720, 24,780, 24,810, 24,880 का जो लेवल। उसके बाद मैंने अप साइड का जो लेवल दिया था, पहले जो मैंने आपको बताया वो डाउन साइड के था 24,590 वाला, और उसके बाद 24,720 वाला जो था वो अप साइड के लेवल जो दिए गए थे। तो अगर हमें अब यहाँ पर देखना है तो हम सबसे पहले तो निफ्टी का यहाँ पर वनडे के चार्ट पर एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कितना बड़ा एक निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट है यहाँ पर निफ्टी के लिए। पहले तो मैं ये जो हमारे पुराने लेवल है इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी में ये है वनडे के टाइम फ्रेम पर चार्ट निफ्टी का। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा ये वाला जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये वाला यहीं से। तो निफ्टी लगातार यहाँ पर डाउन साइड आने की कोशिश कर रही है, पर यहाँ पर डाउन साइड आने के बाद ये लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाई है अभी तक। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है और यहीं से एक अच्छा खासे बायर भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पर निफ्टी जो डाउन साइड आ नहीं रही है। तो इस लेवल का ब्रेकआउट कब होगा? अगर मान लीजिए कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के दौरान एक हमारा जो लेवल था वहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी एक बड़ा सपोर्ट है, कोई भी लेवल है, रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट, तो उसका ब्रेकआउट नहीं होता है तो उसके पास दो रीज़न है। यानी कि अगर सपोर्ट पर है तो यहाँ पर अच्छे खासे बायर आ रहे हैं, और अगर रेजिस्टेंस है तो वहाँ से सेलर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि निफ्टी को यहाँ पर ये जो लेवल है ब्रेकआउट करना है डाउन साइड, ठीक है, ब्रेक डाउन करना है, तो या तो निफ्टी गैप डाउन ही यहाँ पर ओपन होकर ये लेवल यहाँ पर निकाल सकती है और यहाँ पर 24,000 तक जा सकती है। और एक दूसरी बात भी ये हो सकती है कि मान लीजिए कि निफ्टी यहीं से एक बार फिर से यहाँ पर से पुल बैक ले, और पुल बैक लेने के बाद फिर से यहाँ पर अपसाइड जाने के बाद एक रेजिस्टेंस के पास पहुँचती है और वहीं से अगर डाउन साइड आती है तो यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर उसका ब्रेकडाउन हो सकता है। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के लिए ये दो बातें ज़रूरी है। तो अब चलते हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर दोस्तों।
तो ये 15 मिनट का चार्ट जो ही मैंने आपको वनडे के लेवल पर जो सपोर्ट एक बताया था, वही सपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट पर। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाला सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर निफ्टी यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है अभी। तो अगर आप यहाँ पर फिर से एक बार दोबारा गौर करें तो यहाँ पर एक छोटे छोटे दो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है। एक तो ये है और एक वाला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज का जो मार्केट था पूरा दिन आप देख सकेंगे पूरा साइडवेज रहा था, जो हमने आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जो अपडेट दी थी। तो ज़्यादातर जो ट्रेडर गलती करते वही यहाँ पर कर बैठते। जो मैंने आपको कहा था ओवर ट्रेडिंग नहीं करना और ऐसे साइडवेज मार्केट से तो दूर ही रहना है, ठीक है। जब भी ऐसा साइडवेज मार्केट है कोई भी ट्रेडर होगा वो यहाँ पर लॉस ही करेगा दोस्तों। इसलिए मैं अपने वीडियो में और फ्री टेलीग्राम चैनल के अपडेट जो देता हूँ वहाँ पर आपको हर बार कहता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग से दूर ही रहिए, क्योंकि यहाँ पर इस मार्केट में आपके जो प्रीमियम है वो बर्फ़ की तरह यहाँ पर पिघल रहे होते हैं। और आप किसी भी साइड बैठ जाओ आपका प्रीमियम वहाँ पर वो इंक्रीज होगा ही नहीं, तो आपका स्टॉप लॉस ही वहाँ पर हिट हो सकता है दोस्तों। कल के दौरान एक और बात यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है। जो रेट कट की जो न्यूज़ जो आएगी दोस्तों, वो मेरे ख्याल से वो दोपहर पर आ सकती है या दोपहर के बाद आ सकती है। तो मॉर्निंग में कल फिर से हमें यही सब देखना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप अगर मॉर्निंग में दूर ही रही है तो अच्छा है। पर हर ट्रेडर गलती कहाँ पर करता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कि एक कैंडल यहाँ पर थोड़ी सी बन जाती है बड़ी वाली, तो ये सोचता है कि यार मैं यहाँ से रह गए, यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं बनाई, और वहीं से फिर से मार्केट डाउन साइड आता है और ट्रेडर अपना लॉस करके बैठ जाता है दोस्तों। इसलिए ऐसे मार्केट में आपको संयम बरतना जरूरी है। जो पैसेंस जो मैंने आपको कहा है, धैर्य बनाकर रखिए मार्केट में, तो ही आपको मार्केट पैसा देगा। अगर आपने कोई एक बड़ी कैंडल देख ली और यहाँ पर एंट्री बना ली तो फिर से आप वही पूरा दिन रोते ही रहेंगे, क्योंकि यहीं से फिर से एक बार मार्केट डाउन साइड आएगा और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चला जाएगा दोस्तों। तो ऐसे मार्केट में संयम रखना जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे कल इंट्राडे के दौरान मार्केट हमारा कैसा रहेगा। जो मैंने आपको भी कहा रेट कट की न्यूज़ आपको एक ध्यान में रखना जरूरी है। और एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि कल के दौरान मार्केट फिर से इसी रेंज में यहाँ पर ओपन होता है, तो एक फिर से आज का जो हुआ हमें कंसोलिडेट यहाँ पर देखने को मिला है, वो कल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो मेरे ख्याल से आपको 10 से 15 मिनट यहाँ पर रुक जाना चाहिए, फिर आपको अपना सेटअप तैयार करना होगा। और अगर आप एक सेफ ट्रेडर की तरफ वर्क करना चाहते हो, अगर मान लीजिए कि अपसाइड के लिए, तो अपसाइड के लिए यहाँ पर आप देख सकेंगे यहाँ पर दो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ज़्यादातर गैप है नहीं उतना। ये वाला मेरे ख्याल से 60 से 70 पॉइंट का गैप होगा। तो अगर आप एक सेफ ट्रेडर की तरफ वर्क करना चाहते हैं तो जब तक यहाँ से निफ्टी 24,800 का लेवल अपसाइड नहीं निकालती है तब तक आप वहाँ पर आप कोई भी ट्रेड लेने की सोचना भी मत दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी ये ड्राइंग हटा देता हूँ और कल के लिए हम यहाँ पर इंट्राडे के लेवल अभी देखेंगे। तो कल के लिए हमारे जो लेवल जो रहेगा वो है हमारे लिए डाउन साइड के इम्पोर्टेंट जो लेवल निकल कर आता है वो अब है 24,580 का लेवल दोस्तों। इसके नीचे हमें एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, 15 मिनट की रेड कैंडल, तो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा डाउन साइड के लिए। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान 24,580 का जो लेवल है उसके नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होती है तो हमारे लिए जो लेवल उसके बाद निकल कर आता है वो है 24,580, सॉरी यहाँ पर 24,540, और उसके बाद यहाँ पर 24,510 और उसके बाद यहाँ पर 24,400 का लेवल हमें निफ्टी दिखा सकता है दोस्तों। पर याद रहे जरूरी जो मैंने अभी आपको कहा, ये वाला 24,580 वाला लेवल, इसके नीचे हमें एक रेड कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आज जो है यहाँ पर जो 24,580 का लेवल यहाँ पर वो यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं कर सका है। और उसके बाद हमें एक यहाँ पर थोड़ा सा और मार्केट यहाँ पर आने के बाद थोड़ा टाइम और बिता सकता है, तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट जो दिया है वो है 24,540 का जो हमारा, और उसके बाद 24,510 और 24,400 का लेवल हमें दिखा सकती है निफ्टी। और अपसाइड की जो बात करें तो मैंने आपको कहा एक सेफ ट्रेडर की तरह अगर आप करना चाहते हो वर्क तो इसका 24,800 का लेवल यहाँ से अपसाइड निकलने दो दोस्तों।
आपको फिलहाल ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर यार 24,650 पर अभी मार्केट खड़ा है और यहाँ पर जो लेवल जो दिए गए हैं 24,800 का लेवल यहाँ पर हम दे रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी जो 150 पॉइंट की जो यहाँ पर जो गैप है, ठीक है, यही गैप हमें यहाँ पर ट्रैप कर सकती है दोस्तों, क्योंकि मार्केट कभी भी यहाँ से रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस से तो या इस रेजिस्टेंस से एक बार फिर से डाउन साइड पुल बैक कर सकता है। इसीलिए मैं जो आपको लेवल जो दे रहा हूँ 24,800 के ऊपर ही दे रहा हूँ। यहाँ पर 24,800 के ऊपर हमें एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो भी हम यहाँ पर वर्क करेंगे, वरना नहीं करेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 24,800 का जो लेवल है हमारा, वो लेवल 24,800, ठीक है, 810 लिख दीजिए, 810 थोड़ा बफरिंग रखते हैं यहाँ पर, 24,810 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं 24,900, और उसके बाद यहाँ पर 24,950 की लेवल भी हमें निफ्टी दिखा सकती है। रिस्की ट्रेडर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ से ब्रेकआउट होने पर अपना ट्रेड का सेटअप यहाँ से बना सकता है, पर मैं तो मना करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये एक वाला रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मेरे ख्याल से 60 से 70 पॉइंट का ही गैप है, तो यहाँ से कभी भी मार्केट डाउन आ सकता है। तो ये थे हमारे निफ्टी के लिए इंट्राडे के लेवल कल के दौरान। और आज के दौरान मैंने जो फ्री टेलीग्राम चैनल में भी जो कहा था वो भी याद रखना, और अभी भी यहाँ कह रहा हूँ, जब भी मार्केट साइडवेज हो, मार्केट से दूरी बनाकर ही रखिए दोस्तों, भले ही आपको पूरा दिन ट्रेड ना मिले, क्योंकि जब भी ऐसा मार्केट होता है तो आप पूरा जो मॉर्निंग में यहाँ पर कूद पड़ते हो और एक पहले ही ट्रेड में आप लॉस ले लेते हो, बाद में पूरा दिन आप रोते बैठे जाओगे कि आज क्या हुआ यार, ठीक है। तो इससे तो अच्छा है कि आप आराम से बैठ जाओ। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ पर आप देख सकेंगे, ये जो चार्ट है अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट है। बैंक निफ्टी में एक बार तो मैंने आपको जो फ्राइडे के दिन जो कही थी, हमारा जो वीकली जो एनालिसिस का वीडियो था, मेरे ख्याल से सैटरडे संडे को आया था, तो वहाँ पर मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में हमें 55,500 के नीचे एक दिन की कैंडल क्लोज होती है, तो हमें बैंक निफ्टी जो लेवल है 55,500 के बाद 55,200, उसके बाद 55,000, और उसके बाद हमें 54,800 और 54,700 का लेवल दिखा सकती है। अगर आप देखें तो हमें जो क्लोजिंग यहाँ पर मिली है, आप देख सकेंगे यहाँ पर वन डे की कैंडल हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आज हमें जो क्लोजिंग जो यहाँ पर मिली है 55,360 के आसपास और मिली है। और आज के दिन का लो आपको पता चल गया होगा, जो यहाँ पर हमने जो वीकली जो एनालिसिस किया था उसमें आपको जो लेवल दिए गए थे, वहाँ पर आज 55,200 यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका था। तो अब चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा है यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट। तो कल के इंट्राडे के दौरान हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल, अगर डाउन साइड की बात करें, तो वही लेवल रहेगा जो मैंने आपको अभी बताया 55,200 का लेवल, ये वाला लेवल, ठीक है। हमारे लिए यही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है कल के दौरान काम करेगा। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान यहाँ पर बैंक निफ्टी 55,200 का लेवल यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट करती है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर 55,000, और 55,000 के बाद मैंने जो आपको बोला 54,800, और उसके बाद 54,700 का लेवल हमें दिखा सकती है। फिर भी यहाँ पर एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 55 यहाँ पर 200, और उसके बाद जो 55,000, और उसके बाद 54,800, और उसके बाद 54,700 का लेवल हमें बैंक निफ्टी दिखा सकती है। अगर वहीं पर हम अपसाइड की बात करें तो दोस्तों हमारे लिए जो अपसाइड के जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 55, यहाँ पर 500 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट साबित रहेगा। तो आप यहाँ पर चार्ट पर या तो अपनी नोट में वहाँ पर लिख डालिए 55,500 का लेवल अपसाइड के लिए। और उसके बाद जो हमारा जो लेवल है, उसके बाद यहाँ पर जो एक दूसरा आप रेजिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला रेजिस्टेंस के यहाँ पर आप देख सकते हो 55,700 का लेवल निकल कर आता है, पर यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड जोन यहाँ पर बना था, तो हम 55,700 का लेवल ही यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, 55,700। और उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है वो हमारा है 55,900 का लेवल। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल कल के इंट्राडे के लिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स पर।
आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी दोस्तों। और आप चार्ट पर यहाँ पर देख रहे हैं जो हमने वीकली जो एनालिसिस किया था, जो मंडे के लिए हमने आपको लेवल दिए गए थे यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं अपसाइड के लिए हमने जो लेवल दिया था यहाँ पर 81,000, उसके बाद 81,230 और उसके बाद 81,400 का लेवल दिया था। वहीं पर हमने जो डाउन साइड के जो लेवल दिया था 80,400, उसके बाद 80,200 और 80,000 का, ये थे मंडे के लिए लेवल दोस्तों। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लेवल है वो भी आज हमारे लिए वर्क कर रहे थे और मंडे के लिए भी वर्क कर रहे थे। ठीक है, हमने जो अपसाइड के जो लेवल दिया था 81,000 जो आपको यहाँ पर देख रहे हो, वहीं हमारा जो कल के दौरान मंडे के दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पर 81,000 का लेवल जो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, पर यहाँ पर पूरा सस्टेन हो नहीं रहा है। ठीक है, और उसी कारण आज देख सकेंगे यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर जो मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर डाउन साइड आ रहा था और डाउन साइड का जो हमने आपको जो लेवल दिया था वो है 80,400 का लेवल। ठीक है, 80,400 का लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद जो मैंने आपको कहा था 80,200 और उसके बाद हमें 80,000 का लेवल यहाँ पर सेंसेक्स दिखा सकता है। तो आज के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो आज का जो इसने लो बनाया है वो है 80,556 का लो बनाया था, यानी कि 80,400 का जो लेवल हमने जो दिया था अभी तक वहाँ पर सेंसेक्स आया नहीं है दोस्तों। तो कल के दौरान हमारे लिए वही एक इम्पोर्टेंट जो लेवल डाउन साइड के लिए जो मैं आपको बताऊँ, अब जो लेवल जो निकल कर आता है हमारे लिए वो है यहाँ पर 80,560 का लेवल। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए 80,560 और उसके बाद अब हमें जो लेवल जो देखने को मिलेगा वो है 80,400 और उसके बाद 80,200 और उसके बाद हमें 80,000 का लेवल डाउन साइड की तरफ दिख सकता है। तो अब ये लेवल जो है यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ दोस्तों, जो ये पुराने लेवल थे ये। ठीक है, अब हमें अपसाइड के लेवल देखना होगा। तो अपसाइड के लिए जो मैंने आपको जो लेवल अभी जो दिए हैं वो अब यहाँ से 81,000 जो मैंने आपको दिया था वो अब यहाँ से हमें 80,000 यहाँ पर आप लिख दीजिए 80,900 और उसके बाद जो हमें लेवल निकल कर आता है वो है 81,000 और उसके बाद यहाँ पर 81,100 यहाँ पर लेवल और उसके बाद जो लेवल है यहाँ पर वो है 81,300 का लेवल रहेगा हमारे लिए। तब ये पुराने लेवल में यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ दोस्तों, जो वीकली एनालिसिस के दौरान दिया था हमने। तो ये है कल के लिए लेवल सेंसेक्स के बारे में दोस्तों। फिर से मैं दोस्तों एक बात दोहराना चाहता हूँ, कभी भी मार्केट ऐसा साइडवेज हो तो मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है कि मार्केट से दूर ही रहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लॉस होता है कोई भी ट्रेडर का तो वो ऐसे मार्केट में ही होता है। ऐसे मार्केट में लॉस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी आपने यहाँ पर प्रीमियम जो लिया है, मान लीजिए 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर आपने बाय किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 रुपये का प्रीमियम बाय करते हो तो ऐसे साइडवेज मार्केट में क्या होता है, जो मैंने आपको कहा, जो प्रीमियम जो है वो पूरी तरह से पिघल जाते हैं और मान लीजिए कि थोड़ा सा भी अगर अप साइड जाता है, ठीक है, तो वहीं से डाउन साइड आने के बाद आपका जो प्रीमियम है ये 100 से सीधा 70 पर आ सकता है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं उससे उल्टा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपको लॉस होता है ऐसे मार्केट में। तो हमेशा जब भी ऐसा साइडवेज मार्केट हो तो दूरी बना कर रखिए। जो आपको जो मैंने अभी कहा है, हमेशा अपने चार्ट पर लेवल निकालना सीख जाइए दोस्तों। आप लेवल पर वर्क कीजिए और अपनी जो स्ट्रेटजी होती है उसी पर वर्क कीजिए। और जैसे मैंने अभी कहा, कभी भी आपको ऐसा साइडवेज मार्केट दिखे यहाँ पर दिखे तो आप वहाँ से दूर ही रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।